हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एवरीथिंग हैज़ ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज इट। हर चीज़ में एक ब्यूटी होती है, लेकिन हर कोई वो ब्यूटी देख नहीं सकता। जैसे अगर हम बात कर लें ये लॉकडाउन की, इस लॉकडाउन में भी एक ब्यूटी है। इसमें भी आपको एक मौका मिला है जिसके थ्रू आप अपनी नई जो आपका स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ तैयारी, जैसे अगर आपने कोई सपना, कोई एग्ज़ाम क्रैक करने का सपना छोड़ दिया है, तो आप हो सकता है कि इन दिनों उनकी तैयारी में जुट कर और उस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये मैं कहना चाहती हूँ आपको। तो आज मैं इसके साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक है। मैं इसको लेके आई क्योंकि इसमें एक छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो मुझे लगता है कि अगर लॉकडाउन में आप अगर रिपीटेडली जो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे तो आप बोर हो सकते हैं। तो एक छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो मैथमेटिकल होते हैं, अगर हम करते हैं तो हमारा टाइम भी पास हो जाता है और हमें अच्छे भी लगते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आई हूँ। अगर आपको गाइस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है 26 is 0.4 of which number। इसमें पूछा गया है किस नंबर का 26 is 0.4% ऑफ विच नंबर, किस नंबर का 26 0.4% है। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपने एक बार और आप पढ़ सकते हैं 26 इज 0.4% ऑफ विच नंबर, किस नंबर का ये 0.4% है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है गिवन 0.4% इक्वल टू 26। हमें किसका करना है, कौन सा नंबर ऐसा है जिसका 0.4% हमें निकालना है। ओके, उसका 26वां भाग जो है वो 0.4%। सो 26 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 0.4, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 26 इंटू 100 अपॉन 0.4। सो 26 इंटू 100। अब हम जो नीचे है हमारे, वो हम क्या कर सकते हैं, 4 जो डेसिमल के बगल में जितने भी डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं, उससे हम अगर डेसिमल को हटाना है तो हम एक ज़ीरो और लगा देते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल, ये डेसिमल हट गया और हमारा वो जो एक डिजिट है इसके बाद में वो ज़ीरो यहाँ लग गया। ठीक है। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 26 इंटू 1000 अपॉन 4। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 2। अब यहाँ पे क्या बचा है, 13 इंटू 500। अब हम क्या कर लेंगे, 13 मल्टीप्लाई 500। अगर आप 13 को 500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका जो, आप करके देखिए, आपका जो आंसर आएगा वो 6500। इसका मतलब कि 6500 का 0.4% कितना होगा, 26 होगा। ए थोड़ा स्लो करो। तो हमारा जो आंसर है, क्वेश्चन आपने पढ़ा 26 इज 0.4% ऑफ विच नंबर। विच नंबर में हमारा क्या आया, 6500। मतलब 26 इज 0.4% ऑफ 6500। ओके। सो आपने देखा, सबसे पहले हमने क्या किया, ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 2/9 एंड 7/10। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल्स, मतलब इसका उल्टा कर देना है। 2/9, 7/10, उसके बाद उसका सम करके उसको भी रेसिप्रोकल कर देना है। तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करके।
सो अब रेसिप्रोकल ऑफ 2/9 इज कितना होता है 9/2, ये हम जानते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 7/10 इज इक्वल टू 10/7, ये हमें पता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें सम भी करना है और उसका रेसिप्रोकल भी करना है, ठीक है। तो अब हम इनका सम करेंगे, जो हमने रेसिप्रोकल किया तो हम क्या करेंगे 9/2 प्लस 10/7। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास, आप प्लस करके देखिए तो हमारे पास आएगा 83/14। ओके, आप एलसीएम निकालेंगे प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 83/14। ओके, सो अब इसका जो रेसिप्रोकल है हम इसको क्या कर देंगे 83/14 का 14/83 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पढ़ते रहना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ओके, नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, इफ 5/9 ऑफ x minus 2/5 of 9/4 इक्वल्स 4 - 4/5 देन फाइंड x। तो हमें इधर x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इजीली निकाल लेंगे x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो x दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों वैल्यू दी है और इसको भी हमें इक्वल्स में रखना है क्योंकि उसके बराबर है, इन दोनों के बराबर ये है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले चलिए, हमें क्या दिया हुआ है 5/9x, ओके, माइनस हमें दिया हुआ है 2/5 ऑफ 9/4, 2/5 ऑफ 9/4, और उसको कितने के इक्वल है वो -4/5 के इक्वल है। ये इक्वेशन हो गई। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5/9 x, अब अगर हम इसे यहाँ पे 2 2 4, ओके, सो -9/10 हो गया इक्वल टू -4/5। देन 5x/9 इक्वल टू, इक्वल के राइट हैंड साइड में अगर आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस के थे वो प्लस के, जो प्लस के वो माइनस के, तो -9/10 क्या हो जाएगा यहाँ पे +9/10, और जो -4/5 तो सेम ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देन 5/x/9 इक्वल टू, अब हम इसे अगर यहाँ पे आप एलसीएम वगैरह लेके इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/10 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, देन 5/x/9 इक्वल टू 1/10। सो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 50x एंड 9 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/50। अगर हम डेसिमल में इसको निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9/50, आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0.18। तो आंसर क्या होगा x इक्वल टू 0.18। तो ये आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन ये मैंने जो क्वेश्चन लिए वो अक्सर एसएससी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको मज़ा आया होगा इनको सॉल्व करके, तो अगर आप कमेंट करेंगे पॉजिटिवली तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी लाऊंगी, और हो सकता है कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दूं और बाद में मैं उसका आंसर भी आपको बताऊं। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, एन्जॉय लगा या नहीं लगा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो या नहीं भी अच्छा लगा हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लॉकडाउन में ऐसे ही कुछ चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल में तो इतना मज़ा नहीं आता सॉल्व करने में कोई भी चीज़, जितना कि प्रैक्टिकल ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल्स क्वेश्चन होते हैं, उसमें आता है। तो आई होप कि यू विल एंजॉय इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।